हेलो, नमस्कार, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करती हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे और बहुत अच्छे से प्रिपरेशन कर रहे होंगे। तो आप सभी का हार्दिक स्वागत है हिमालयन हिंदी एकेडमी में, जहाँ पर मैं स्मिता आप सभी को यूजीसी नेट पेपर फर्स्ट और हिंदी साहित्य पढ़ा रही हूँ, आपको सही गाइडेंस दे रही हूँ ताकि आप अपने एग्ज़ाम को बहुत आसानी से, बहुत ईज़िली क्वालिफ़ाई कर पाएँ। साथियों, यह वीडियो उन सभी साथियों के लिए है जो यूजीसी नेट एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं। कहीं न कहीं उनके मन में है कि हम एग्ज़ाम को क्वालिफ़ाई कर लें, लेकिन मेहनत नहीं करना चाहते हैं। ये गलत बात है। अगर मेहनत नहीं करोगे तो एग्ज़ाम कैसे क्वालिफ़ाई होगा, ठीक है? फिर तो जो लोग कह रहे हैं नहीं होता है, वही होता है, राइट? तो ये स्पेशल आप सभी के लिए वीडियो है। आप सभी लोग ध्यान से सुनिएगा। इसमें जो भी चीज़ें बताई जाए, अमल करिएगा थोड़ा-सा इन बातों पर, क्योंकि इससे आपका भविष्य बेहतर होने वाला है। मैं तो वीडियो बना दूंगी, ये वीडियो जितने लोग देखें ग्रो हो जाएगा तो ज़्यादा से ज़्यादा 1000-2000 लोगों के पास पहुंच जाएगा, क्योंकि न्यू चैनल है। इतना ही मैं सोच सकती हूँ, राइट? लेकिन आप सोचिए, आप अगर इस वीडियो को फॉलो करेंगे, आपका पूरा भविष्य बदल जाएगा। आपकी जो जर्नी है वो चेंज हो जाएगी, आपकी जो फैमिली है वो चेंज हो जाएगी, राइट? तो इस चीज़ को ध्यान में रखिएगा। अब जैसा आप सभी को पता है साथियों कि मैं यूजीसी नेट पेपर फर्स्ट का फाउंडेशन कोर्स भी लॉन्च कर चुकी हूँ, और फर्स्ट जनवरी एग्ज़ाम में हमने बहुत अच्छा रिस्पॉन्स लिया था। बहुत अच्छा हमें जो है रिज़ल्ट मिला है यूजीसी नेट जनवरी 2025 एग्ज़ाम में, यूजीसी नेट पेपर फर्स्ट में। और वही हमारा नेक्स्ट चल रहा है। बहुत शानदार तैयारी चल रही है। उस समय क्या था, नया नया चैनल आया था तो बहुत ज़्यादा मेहनत हम नहीं कर पाए थे। मात्र 15 दिन का कोर्स लॉन्च किया था, तो जो सिलेक्टेड चीज़ें थी वही हमने पढ़ी थी, लेकिन उससे भी बहुत सारे साथियों को लाभ मिला है। बहुत सारे साथियों ने कहा मैम आपने जो पढ़ाया उसी से हमने एग्ज़ाम को क्वालिफाई कर लिया, और ये 100% सत्य है साथियों। कोई ऐसा नहीं है कि मैं कुछ भी बोल रही हूँ यहाँ पे, ठीक है? ये खुद स्टूडेंट्स ने मुझे बताया है। अब हम अभी जो पढ़ाई कर रहे हैं, जो यूजीसी नेट पेपर फर्स्ट की तैयारी कर रहे हैं, उसमें हम थ्योरी पढ़ रहे हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक पर डिस्कशन कर रहे हैं। जो भी स्टूडेंट के डाउट होते हैं वो क्लियर करते हैं, ताकि हम पेपर फर्स्ट में बहुत अच्छा कर पाएँ, ठीक है? ये सारी चीज़ें मैं क्यों बता रही हूँ, अभी बताती हूँ। यदि आप यूजीसी नेट जून 2025 एग्ज़ाम को क्वालिफाई करना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। और अगर आप सिर्फ सोच रहे हैं, सिर्फ फॉर्म अप्लाई करना, सिर्फ ट्राई करना है, तो फिर कोई बात नहीं है। देखिए, अगर एग्ज़ाम क्वालिफ़ाई करना है तो फिर मेहनत करनी पड़ेगी साथियों। अभी बहुत सारे साथी लोग ज्वाइन कर चुके हैं, बहुत सारे साथी लोग आते हैं, कोर्स के बारे में जानकारी लेते हैं और फिर कहते हैं मैम नहीं, इतने कम टाइम में नहीं हो पाएगा। तो भैया नहीं हो पाएगा तो मैं क्या कर सकती हूँ? मैं आपको मोटिवेट कर सकती हूँ, प्रेरित कर सकती हूँ, राइट है? हमारे कोर्स में मीरा जी एक एग्ज़ाम्पल है। मैं उनका नाम इसलिए लेती हूँ क्योंकि उनसे मुझे खुद मोटिवेशन मिला है। और सच बताऊँ तो साथियों, मैं अपने जो स्टूडेंट हैं उन्हीं से मोटिवेट होकर काम करती हूँ। उन्होंने मुझे बताया था कि उनकी 2 बेटियां जुड़वा हैं। एक बेटी थोड़ी सी बड़ी होगी, 7-8 साल की होगी या 10 साल की होगी, और 2 छोटी हैं जो जुड़वा है, ठीक है? हमारा जो 15 दिन का कोर्स था पेपर फर्स्ट का, वो उन्होंने ज्वाइन किया था। और सिटी में रहती हैं, कोई उनके पास में नहीं है, कोई भी नहीं है उनको सपोर्ट करने वाला। और वो बोलती है कि मैंने पेपर फर्स्ट को पहले पढ़ा ही नहीं था, बिल्कुल पढ़ा ही नहीं था, और मुझे कुछ भी नहीं आता था। वो खुद सुन रही हूँ, आएंगी सुनेंगी मुझे, तो बहुत मैं उनसे बहुत प्रभावित हुई, पर्सनल प्रभावित हुई। और बहुत 2019 से मैं पढ़ा रही हूँ, और 2019 से मैंने अपने साथियों से बहुत कुछ सीखा है, और ख़ासकर मैंने उन लोगों से सीखा है जो फैमिली को मैनेज करते आगे बढ़ रहे हैं, बच्चों को संभालते हुए आगे बढ़ रहे हैं, उनसे सीखा है, ठीक है? तो मेरा जी सोचती है कि नहीं हो पाएगा, बट फर्स्ट टाइम 39 की एज में, 39 की एज में, सुन लीजिए आप लोग, जो लोग अभी है ना, जिनकी शादी नहीं हुई है, जिनके बच्चे नहीं हैं, जो फैमिली में नहीं हैं, स्टूडेंट हैं, स्टूडेंट आके बोलते हैं मैम इतनी मेहनत नहीं हो पाएगी, इतने दिन इतने कम टाइम में कैसे पढ़ लेंगे? ये आपकी साथियों कॉल आ गई, जिसकी वजह से बीच में हमारा क्लास रुक गया। कोई बात नहीं। तो मैं यही बताना चाहूँगी कि मीरा जी ने क्लास को ज्वाइन किया पेपर फर्स्ट को, ठीक है? मैं सपोर्टिव हूँ और हमेशा रही हूँ, और ईश्वर से यही कामना करती हूँ कि मुझे इतना लायक बना दीजिए कि मैं लोगों को मदद कर पाऊँ, लोगों की मदद कर पाऊँ।
और एजुकेशन से कर ही रही हूँ जितना मुझसे होता है। फ्री क्लासेस के माध्यम से या फिर डिस्काउंट देना होता है तो मैं डिस्काउंट भी देती हूँ, है ना। तो जब मीरा जी ने बताया कि वो लखनऊ सिटी से हैं और उनके पास कोई भी नहीं है, वो पढ़ना चाहती हैं, एग्ज़ाम को क्वालिफाई करना चाहती हैं, क्योंकि वो सेल्फ डिपेंड बनना चाहती है। अभी तक तो वो बच्चों में छोटे छोटे बच्चे थे तो 4-5 साल 10 साल लग गया उनकी जर्नी में। तो अभी 39 की एज में वो एग्ज़ाम क्वालिफाई करना चाहती हैं। उन्होंने परिस्थिति बताई अपनी, तो मैंने कहा ठीक है, ज्वाइन कर लीजिए, पढ़िए। क्लास को ज्वाइन किया। उन्होंने ये नहीं कहा कि मैम आप क्लास शेयर कर रही हैं, हम नहीं पढ़ पाएंगे, एक बार भी नहीं। जैसे भी उन्होंने मैनेज किया अपने बच्चों के साथ में, बेटियों के साथ में, 2 जुड़वा बेटी, सोचिए 2 जुड़वा बेटी, एक बच्चा संभालना मुश्किल होता है इंसान को, ठीक है। ये उनके लिए जो लोग ये कमेंट करते हैं कि मैम कैसे हम मैनेज कर पाएंगे। अभी तक मैंने बताया कि मैं इतनी क्लासेस करा चुकी हूँ, मैम इतनी क्लासेस कैसे हम मैनेज करेंगे। भाई अगर मैं 40 क्लास करा चुकी हूँ, 45 क्लास करा चुकी हूँ, ठीक है, बहुत बड़ी क्लास नहीं बनाती हूँ मैं, ऐसा नहीं कि घंटों की क्लास बना के शेयर कर रही हूँ, तो पढ़ाने का फ़ायदा ही क्या है। मैं तो आपको टॉपिक समझा रही हूँ कि यहाँ से क्वेश्चन बनेगा तो आप ऐसे सॉल्व करोगे, इस टॉपिक को इतना पढ़ लीजिए, इतना समझ लीजिए, इन शब्दों का ये अर्थ होगा, इस शब्द को ऐसे रखा जा सकता है, इस क्वेश्चन को ऐसे बनाया जा सकता है। इस तरीके से मैं पढ़ा रही हूँ। क्लास हमारी 15 से 20 मिनट की होती है, ज़्यादा से ज़्यादा 5, 10, 15, 20, 25, बस, इससे ज़्यादा नहीं। अब डेली यदि आप 4 क्लास को देख लेंगे, डेली 4 क्लास का बना लीजिए टारगेट, कंप्लीट हो जाएगा। साथ साथ में जो नहीं आती जाएंगी उनको मैनेज करते जाइए, ठीक है। इस तरीके से तैयारी करोगे तभी तो भविष्य आपका बदलेगा। अब सोचिए मीरा जी की 39 एज हो गई, क्योंकि उनको JRF का फ़ायदा मिलना नहीं था। उन्होंने अपना पूरा 100% दिया और 208 अंक से नेट एग्ज़ाम को क्वालिफाई किया फर्स्ट टाइम में। 39 की एज में 3 बेटियों को संभालते हुए कोई भी उनको सपोर्ट करने वाला नहीं था। अब आप लोग मुझे बताइए, ये झूठ नहीं है साथियों, या ना ही मैं किसी को प्रमोट कर रही हूँ, ना ही ये कह रही हूँ कि इनके माध्यम से आप आइए हमारे कोर्स को ज्वाइन करिए। आप मेरे कोर्स को बिल्कुल भी मत ज्वाइन करिए, बट अगर आप चाहते हैं कि आपका भविष्य अच्छा हो तो एजुकेशन ही वो है जो आपके भविष्य को अच्छा कर सकता है। और एग्ज़ाम्पल मेरे पास बहुत हैं। 2019 में सावित्री मैडम जी हमारे साथ जुड़ी थी। उन्होंने बताया था कि मैम हमारी 3 बेटियां हैं और घर में कोई सपोर्ट नहीं करता। ये अभी वो बताती भी हैं, अभी भी बताती हैं, होता ही है, कौन करता है। कितना भी आप एजुकेटेड हो, अगर आप अभी अनमैरिड हैं, लड़कियों सुन लीजिए, अगर अनमैरिड हैं, शिक्षा से बढ़ के आपके पास कोई चीज़ ऐसी नहीं है ना। आज वो समाज है जहाँ आप शिक्षित हैं तभी लायक हैं, नहीं तो कुछ भी नहीं है, ठीक है। तभी लायक है, नहीं तो कुछ नहीं है। मैं बोल रही हूँ, मेरी भी अभी जल्दी में ही शादी हुई है, मैं फिर भी अपना खुद के लिए कर रही हूँ। मैं अपने हुनर को तराश रही हूँ, जो मेरे अंदर प्रतिभा है मैं उसको और एक्टिव करना चाहती हूँ, इसलिए कर रही हूँ, ठीक है। तो आप समझ सकते हो, अगर आप आज नहीं करोगे ना तो कल रोओगे, और तब रोने से कोई फ़ायदा नहीं होगा, ठीक है। तब रोने से कोई फ़ायदा नहीं होगा। अगर आप नहीं करना चाहते तो फिर जाइए, जो होगा सो होता रहेगा। मेरे पास 2018 में मैंने एग्ज़ाम क्वालिफाई किया, 2019 से मैंने पढ़ाना शुरू कर दिया था, क्योंकि मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं था और मुझे पता था कि मैं इससे अधिक और नहीं कर सकती हूँ, क्योंकि मैं एक विलेज एरिया से बिलोंग करती हूँ, एक फार्मर फैमिली से बिलोंग करती हूँ, और 4 बेटियाँ जिस परिवार में हों, और जहाँ बेटियों को पढ़ने के लिए, बाहर जाने के लिए कोई आदेश ना हो, तो मैं और क्या कर सकती वहाँ। विरोध तो नहीं कर सकती, ना ही मैं विद्रोह कर सकती हूँ। तो मैंने ऑनलाइन पढ़ाना शुरू किया, और उसमें भी मेरे बहुत सारे रिलेटेड जो थे, और पूरा प्रयास किया, फुल प्रयास किया, और वो सफल भी रहे। ऐसा नहीं है मैं रो रो के क्लास बनाती थी साथियों, रो रो के क्लास बनाती थी कि कोई दुनिया के कमेंट आते रहते थे। बट फिर मैंने छोड़ दिया एडू क्लासेस पे पढ़ाना, जब 48,000 49,000 सब्सक्राइबर हुए, और उसके बाद जो है जब उस पर रीयूज्ड कंटेंट आ गया, और मुझे लगा शायद मुझे भी इतना नॉलेज नहीं था, 23-24 की बात है, 23 की बात है, और मैंने उस पर काम करना छोड़ दिया था, क्योंकि मैं फ्री ही क्लासेस अधिकतर देती थी और इतना रिवेन्यू नहीं बनता था, ठीक है। तो मैंने कहा चलो कोई बात नहीं, और एग्ज़ाम भी दे रही थी ज़बरदस्ती, बट जो है उससे कोई कुछ पॉसिबल होने वाला नहीं था, क्योंकि जब आप उस मन से करते हैं कि हाँ मैं एग्ज़ाम जो है, मैं
पढ़ाने के लिए ही एग्ज़ाम क्वालिफाई कर रही थी, जॉब के लिए नहीं कर रही थी। रियलिटी ये है कि मैं अपने आप को देख रही थी कि मैं कितना कर सकती हूँ। तो मैंने हरियाणा असिस्टेंट प्रोफेसर का एग्ज़ाम दिया। मुझे पता था मैं वहाँ जॉब नहीं कर सकती हूँ। मैंने BHU का एग्ज़ाम दिया, मैंने लखनऊ यूनिवर्सिटी का दिया। जो एग्ज़ाम दिए वो मेरे अधिकतर क्वालिफाई हुए, ठीक है, क्योंकि मैं मेहनत कर रही थी। तो ये चीज़ें हैं, अगर आप आज मैं उसी के वो चीज़ आपको बता रही हूँ, ठीक है। जो लोग कर सकते हैं वो कर रहे हैं, ठीक है। तो आप भी करिए, आगे आज नहीं करोगे तो कल करोगे, करना पड़ेगा आपको। एजुकेशन से बढ़ के कुछ और हो ही नहीं सकता है साथियों, ठीक है। मेहनत करनी है। आप लोग पूछते हो मैम 2 महीने में आपने एग्ज़ाम क्वालिफाई किया है, कितनी मेहनत करी थी? मैंने बहुत मेहनत करी थी, और वो मेहनत ही है जो आज मैं आप सभी के सामने बैठकर बोल पा रही हूँ, खड़े होकर बोल पा रही हूँ, है ना। अगर पढ़ाई ना की होती तो शायद मैं क्या, जहाँ और लड़कियाँ जैसे जीवन अपना यापन करती वैसे मैं भी करती। ना ही मुझे किसी चीज़ का आइडिया ही नहीं होता, कोई एक्सपीरियंस ही नहीं होता, कुछ मेरे अंदर ऐसे विचार ही नहीं होते, है ना। आज मैं खुद को पहचानती हूँ कि लोग मेरे लिए गलत बोलते रहे, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। क्यों? क्योंकि मुझे मालूम है ईश्वर ने मुझे क्या क्षमता दी है, राइट। अगर मैं साधारण लड़की होती, ऐसी होती, तो मैं शायद उनकी बातों से प्रभावित होती थी, अभी भी होती हूँ, लेकिन अब उतना फ़र्क नहीं पड़ता है। ये समाज आपको सिर्फ ताने दे सकता है, आपके ऊपर ताने कस सकता है, आपको उल्टा सीधा कह सकता है, लेकिन आपको सपोर्ट कभी नहीं कर सकता है। सपोर्ट सिर्फ आपके माँ बाप करेंगे, उन्हीं को खुशी होगी आपकी सफलता की, और आप खुद अपने आप को सपोर्ट कर सकते हैं। हाँ, फैमिली में अगर आप मैरिड हैं जैसे मैं, तो फैमिली मेरी सपोर्ट करती है, ठीक है। माँ बाप ने किया बाय लक, और मैं इधर आई हूँ तो मुझे यहाँ भी सपोर्ट मिल रहा है, पूरा सपोर्ट मिल रहा है। बट ये चीज़ है, आपको अपने आप को बनाना है, अपने अस्तित्व को पहचानना है, तो आपको मेहनत करनी पड़ेगी, ठीक है। ये मोटिवेशन के लिए है। और पेपर फास्ट में पढ़ा रही हूँ आप सभी को। रात्रि 9 बजे हमारी लाइव क्लास होती है, जिसमें मैं अभी लास्ट 10 ईयर के PYMCQs करा रही हूँ, और साथ ही साथ मैं आप सभी को जो है पैराग्राफ कैसे सॉल्व करना है, मैथ के क्वेश्चन कैसे सॉल्व करने, आज मैंने फाउंडेशन ऑफ सक्सेस क्लास में एवरेज का जो क्वेश्चन था वो सॉल्व कराया। जो PYMCQs हैं उनको मैं सॉल्व करा रही हूँ, ताकि आप टॉपिक को क्लियर करें, और टॉपिक क्लियर होगा कि ये क्वेश्चन ऐसे बना है, नेक्स्ट ऐसा बनेगा तो आप कैसे इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है। वो मैं वहाँ पे कर रही हूँ। अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं व्हाट्सएप पे, ठीक है। इस समय कल 5 अप्रैल है, तो अभी ऑफ़र चल रहा है 80% डिस्काउंट, तो आप उसका लाभ ले सकते हैं। UGC नेट पेपर फर्स्ट, और हमारा एप्लीकेशन भी आ चुका है। एप्लीकेशन पे भी मैं पेपर फर्स्ट पढ़ाऊँगी, साथ साथ हिंदी को भी कवर कराऊँगी, और जो अदर सब्जेक्ट हैं, जो पेपर फर्स्ट ज्वाइन करेगा हमारा, तो उसको उसके PYMCQs दिए जाएंगे सब्जेक्ट के, ठीक है। तो आई होप आप सभी को वीडियो पसंद आएगा। प्लीज़ आप लोग लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, और कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसा लगा, और अगर कोई सुझाव है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, ठीक है। ओके, ऑल द बेस्ट, टेक केयर, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।